शाम में बशार उल असद के 24 साला इक़्तिदार का सूरज गुरूब। बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर कब्जा करके बशार उल असद हुकूमत के खात्मे का ऐलान कर दिया। बागियों का कहना है शामी सदर बशार उल असद मुल्क से फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशार उल असद तैयारे में सवार होकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो गए। शामी फौज की अक्सरियत मुल्क छोड़कर इराक भाग गई। बागियों को दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिले पर मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। अरब मीडिया के मुताबिक बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी की इमारत पर कब्जा कर लिया। दारुल हुकूमत में शामी वजारत दाखिला की इमारत पर भी बागियों का कब्जा। फोर्सेज ने हम्स का मरकजी सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स भी खाली कर दिया। बागियों ने हम्स पर कब्जा करके जेल से 3,500 कैदियों को रिहा करवा दिया। दमिश्क की मरकजी शाहराह पर हज़ारों अफराद का जश्न, आज़ादी के नारे। बागियों ने बशार उल असद के पोर्ट्रेट फाड़ दिए। बशार उल असद के वालिद का मुजस्मा गिरा दिया। बागी कमांडर मोहम्मद अल जोलानी का जंगजुओं को अवामी इदारों से दूर रहने का हुक्म। अपने पैगाम में कहा, शाम बशार उल असद के तारीख दौर से आज़ाद हो गया। ज़ेरे कंट्रोल इलाकों के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने का वादा करते हैं। शाम के सरकारी इदारे वज़ीर आज़म के मातहत रहेंगे। दमिश्क में तमाम अपोजिशन कुव्वतों को सरकारी इदारों पर कब्जा करने से मना कर दिया गया है। इक़्तिदार की मुंतकली तक इदारे वज़ीर आज़म की निगरानी में रहेंगे। शामी अपोजिशन रहनुमा ने जंगजुओं को जश्न के मौके पर फायरिंग करने से भी रोक दिया। दमिश्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, शामी वज़ीर आज़म गाज़ी अल जलाली का ऐलान। कहते हैं दारुल हुकूमत में अपने घर में मौजूद हूँ, यकीनी बनाऊंगा सरकारी इदारे काम करते रहें, शहरी अवामी इमला की हिफाजत करें। सबसे दरख्वास्त करता हूँ मुल्क के बारे में सोचें। ऑपोजिशन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता हूँ। ऑपोजिशन ने भी कहा है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। शाम की बदलती सूरत हाल पर इलाकाई ममालिक की दोहा में अहम बैठक। ईरान, रूस और तुर्किया के वज़राए ख़ारजा का शाम की सूरत हाल पर गौर। फ़रीक़ैन ने इत्तेफाक किया, शाम की सरजमीन पर दहशत गर्दों का कब्जा किसी सूरत जायज़ नहीं। शामी हुकूमत और अपोजिशन ग्रोहों में मुज़ाकरात होने चाहिए। उधर शाम की सूरत हाल पर कतर, सऊदी अरब समेत 8 ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा, शाम की बदलती सूरत हाल ख़तरनाक पेशरफ्त है। फ़रीक़ैन लड़ाई ख़त्म करके सियासी मुज़ाकरात करें। अमेरिका का शाम जंग से कोई लेना देना नहीं, ये हमारी लड़ाई नहीं। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप ने वाजे कर दिया। कहते हैं इक़्तिदार संभालने के बाद अमेरिका की शाम जंग में शमूलियत खत्म कर देंगे। शाम हमारा दोस्त नहीं, उन्हें लड़ने दो। उधर व्हाइट हाउस का कहना है सदर जो बाइडन शाम में होने वाले गैर मामूली वाक़यात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इलाकाई शिराकतदारों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलीवान का कहना है शाम में दाइश के दोबारा सर उठाने पर तशवीश है। अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा दाइश इंसानी तबाही का बाइस ना बने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पर पेशरफ के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन पीसीबी के असूली मौक़िफ़ को सराहा। इवेंट के हवाले से इक़दामात पर मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक आपका मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में आपने पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और उसके बाद कुछ और है। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हम पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत के चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। मौलाना फजलुर रहमान की इसराइल मुर्दाबाद रैली हुकूमत मुर्दाबाद रैली में बदलने की धमकी। सरबराह JUI कहते हैं हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हमने नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हमारे मदरसों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हम कहते हैं मदारिस के बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ पेशावर में JUI कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस के लिए स्टेज तैयार। डेरा इस्माइल खान और दीगर इलाकों से JUI के काफिले जलसागाह की तरफ रवाना। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान और दीगर कायदीन कारकुनान से खिताब करेंगे।
वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर का हुकूमत के ना मानने तक हमले जारी रखने का ऐलान। कहा पानीपत तक आ चुके, सोमनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आराम से ना माने तो फतह करके दिखाएंगे। 5 हमले कर लिए, 17 भी करने पड़े तो करेंगे। मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला अभी नहीं हुआ। गंडापुर ने बुशरा बीबी के अकेले डी चौक पर रह जाने के मौकिफ की भी तरदीद कर दी। कहा मैं शुरू से लेकर आखिर तक बुशरा बीबी के साथ था, अकेले छोड़े जाने की बात का जवाब वो ही दे सकती हैं। हंगू में ख्वारिज के साथ झड़प में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर और आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद भी शरीक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकी पर हमले की कोशिश नाकाम बनाई। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। कार्रवाई में 3 खारजी मारे गए। KP में 3 ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 22 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दिए। इंटरनेट की सुस्त रवि से IT सेक्टर को $3 अरब से जायद का नुकसान। इंटरनेशनल क्लाइंट खराब होने से IT सेक्टर की कमर टूट गई। उधर पिशावर में जगह जगह ATM मशीनों ने काम छोड़ दिया। बैंकर्स का कहना है इंटरनेट स्पीड में कमी से ATM मशीन्स काम नहीं कर रही। इंटरनेट के मसले से बैंक भी शदीद मुतासर हुए। इंटरनेट की सुस्त रवि से ऑनलाइन तालीम का हुसूल नामुमकिन हो चुका। तलबा कहते हैं इंटरनेट स्पीड सुस्त होने से ऑनलाइन तालीम में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। FBR हुकाम ने शादी तकरीबात पर भी टैक्स लगा दिया। FBR शादी तकरीबात पर 10% विद होल्डिंग टैक्स लेगा। शादी हॉल मालिकान और FBR में मामला तय पा गए। सदर शादी हॉल एसोसिएशन राना रईस का कहना है शादी हॉल में तकरीब पर पार्टी से 10% विद होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स का शादी हॉल मालिकान से कोई ताल्लुक नहीं। विद होल्डिंग टैक्स आयद करने का फैसला मजबूरन कबूल किया। वज़ीर आला पंजाब 8 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। मरियम नवाज चीन का दौरा करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून वज़ीर आला हैं। वज़ीर आला पंजाब के वफ़द में मरियम औरंगज़ेब, उस्मा बुखारी और दिगर शामिल। मरियम नवाज बीजिंग, शंघाई, शेंजीन और ग्वांगझो के दौरे करेंगे। मुलाकातों में पंजाब और चीन में सरकारी और निजी सतह पर तिजारती रवाबित बढ़ाने पर बात होगी। सिंध भर में मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस और जामियात के दाखिला टेस्ट का दोबारा इनकाद। MD-CAT टेस्ट में सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शरीक। IBA सक्खर के मुताबिक पर्चा 200 कसीर इंतखाबी सवालात पर मुश्तमिल है। IBA सक्खर ने अदालती अहकामात के मुताबिक MD-CAT 2024 का दोबारा इनकाद करवाया। MD-CAT कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद, बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सक्खर में हो रहे हैं। महकमा ज़राअत सिंध नाकारा हो गया। उमरकोट की मिर्च मंडी बना सका ना। 16 साल गुजरने के बावजूद एग्रो एक्सपोर्ट जोन बने। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर और तिबी अमले के फुकतान की खबर भी 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में सामने आ गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में माली बेज़ाब्तगियों की दास्तान भी सामने आ गई। मुल्क भर में ठंडी हवाओं का राज। बारिश के बगैर खुश्क सर्दी का दौरानिया तवील हो गया। महकमे मौसमियात के इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में बारिश की पेशगोई। लाहौर का मौसम जुज़वी अबरालूद, बाज़ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, सरगोदा, फैसलाबाद में भी तेज हवा के साथ बारिश मतवक्के। अस्तौर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलाई इलाकों शकरगर, मीर मलिक ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। रात से होने वाली बर्फबारी से बलाई इलाकों का जमीनी राबता जुज़वी मुअत्तल। ज़ेरी इलाकों में मौसम अबर आलूद, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया।